आ चुका है सबसे ज़्यादा जो बच्चे 8 में पढ़ते हैं बेसब्री से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एंड उसके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ मैं साइंस। इसलिए आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखाया जाएगा बताया जाएगा उसे आप अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुने एंड नोटबुक में उसे नोट भी कर लें ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो लिखने में या फिर पढ़ने में, कुछ सॉल्यूशन करने में। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब देखिए हम लोग किसमें विज्ञान का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 2026 एग्जाम में आने वाला प्रश्न रहेगा आपके। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते आइए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं पीडीएफ का लिंक, और ऑलरेडी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने में। पहला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे द्वारा भोजन बनाते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। प्रकाश की मदद से वह भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न को आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ आवश्यक होता है और ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में। मानव शरीर में रक्त की शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? क्या हृदय है, क्या गुर्दा है, क्या फेफड़े है, या यकृत है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आपका आंसर है गुर्दा। ठीक है, यही जो एक अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है। रक्त का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, प्योर करता है रक्त को। तो आपका आंसर क्या होगा? गुर्दा रक्त में अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल को छानकर मूत्र बनाता है और यह शरीर के अंदर का संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। थर्ड प्रश्न है, देखिए थर्ड प्रश्न है, मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऊतक मतलब टिश्यूज। कोशिकाएं मिलती है तो उसे हम ऊतक कहेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको आंसर क्या होगा यहाँ पर? टेंडन ही कहलाता है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को टेंडन कहेंगे हम लोग। टेंडन मजबूत और रेशेदार ऊतक होता है और जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और मांसपेशियों की गति हड्डियों तक टेंडन के माध्यम से पहुंचाती है। सेकंड है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। जहाँ पर वायु नहीं होती है, जहाँ पर कण नहीं होते, वहाँ पर ध्वनि एक से दूसरी जगह तक स्थानांतरण नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। आई होप आपको सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई नहीं होता है, इसलिए ध्वनि वहाँ नहीं चल सकती है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय ऊर्जा होगा, यानी बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होता है। सूर्य के केंद्र से नाभिकीय संलयन होता है जिसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। और आप बताएंगे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? कमेंट के माध्यम से बताएंगे। छठा प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जाइलम एक ऊतक होता है, इसी के मदद से होता है। पौधे में 2 ऊतक होते हैं। ठीक है, 2 ऊतक होते हैं, आप समझ लीजिए, आपको क्लास 9 में मदद मिलेगा पढ़ने में। पौधे में 2 ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो मुख्य रूप से कार्य करते हैं। एक होता है जाइलम ऊतक, ठीक है, जाइलम ऊतक, और एक होता है फ्लोएम ऊतक। तो जाइलम ऊतक का कार्य होता है पौधे के जड़ से नीचे से जल और खनिज लवण ऊपर की ओर सभी पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना, ये होता है जाइलम का कार्य। और एक होता है फ्लोएम जो होता है वो पौधे द्वारा बना भोजन को सभी पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना का कार्य करता है, वही फ्लोएम। ठीक है, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया आपके क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर ऊतक से। भोजन की पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? यह 8 के लिए है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा।
भोजन के पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? तो भोजन की पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो उस समय मुंह में ही पाचन करते हैं, यानी मुंह के दांतों के द्वारा पाचन वहीं पर होता है सबसे पहले मुंह में। तो मुंह दांत भोजन को चबाते हैं और लार भोजन को नरम करती है, जिससे पाचन की शुरुआत वही मुंह से होती है। 8वां प्रश्न है, पौधे में श्वसन किस समय होता है? तो पौधे में श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। पौधे में श्वसन लगातार होता रहता है, चाहे दिन हो या रात हो, या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब देखिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने में, प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर आधारित है? तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कौन पर आधारित है? परावर्तन यानी परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जब किसी सतह पर आपतित किरण पड़ता है और फिर वहां से टकरा करके फिर उनकी दिशा बदल जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो उसके बीच जो कोण बनता है अभिलंब, और उसके कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होते हैं, याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं, ज़्यादा आगे हम लोग देखेंगे। टोटल यहाँ पर 20 प्रश्न, कितना क्वेश्चन हो चुका था हमारा देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हाँ चलो 10वां क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य कौन करता है? आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए ये प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिए अभी का अभी। शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा करता है, श्वेत रक्त, या लाल रक्त, या प्लेटलेट्स? तो लाल रक्त जो होता है वही शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन होता है, याद रखेंगे, और ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। 11 नंबर है, धातुओं की ऊष्मा चालकता कैसी होती है? धातुओं की ऊष्मा चालकता कैसी होती है? खराब होती है, अच्छी होती है, बहुत कम होती है, या शून्य होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा बी, यानी अच्छी होती है। धातुओं की ऊष्मा की चालकता अच्छी होती है, यानी धातु में ऊष्मा का स्थानांतरण अच्छी होती है, यानी उसमें अच्छे तरीके से ऊष्मा प्रवाहित होता है धातु में। धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, इसीलिए खाना पकाने के लिए बर्तन धातु के बनाए जाते हैं ताकि खाना अच्छे तरीके से पक सके, क्योंकि उसमें धातु में ऊष्मा का गमन होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है ये एम्पियर है। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है, यह धारा की मात्रा को दर्शाता भी है। 30 नंबर प्रश्न 30 नंबर है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ती से होता है, पत्ती में ही वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमेटा के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, जिससे बारिश भी होती है। 14 नंबर, जीवों के वर्गीकृत करने का आधार क्या है? को वर्गीकृत करने का आधार क्या है? रंग है, आकार है, या समान गुण है, या स्थान है? तो आपका आंसर क्या होगा? समान गुण। जीवों को उनके समान लक्षणों और गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न, हवा में उपस्थित कौन सी गैस दहन में सहायक है? दहन का मतलब आग लगाने में आवश्यक है। कौन सी गैस की उपस्थिति में दहन यानी आग लग सकती है, आग लगाने में मदद करता है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगा तो आग लग सकता है, और वही आग से ऑक्सीजन के संपर्क हटा दी जाए तो आप वो जो आग है वो बुझ जाएगी। यानी हवा में उपस्थित एक ऐसी गैस है जो आग लगाती है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहने पर आग और भी बढ़ेगी और आग लग सकती है। और यहाँ पर देखें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। दहन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, और बिना ऑक्सीजन आग नहीं जल सकती है, ये आपको मालूम होगा। देखिए 15 नंबर कंप्लीट। 16 नंबर है, बल का प्रभाव क्या हो सकता है? बल का प्रभाव क्या हो सकता है, यानी किसी पर बल लगाएंगे तो वो किस स्थिति में उसको कर देगा? वस्तु की गति में बदलना, आकार बदलना, दिशा बदलना, उपरोक्त सभी। अगर किसी पर बल लगाया जाए तो वह किन किन चीज़ों में परिवर्तित हो सकता है? वस्तु की गति भी हो सकता है, आकार बदल सकता है, या दिशा भी बदल जा सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? 16 का होगा आपका डी होगा। बल लगने से वस्तु की गति, दिशा और आकार में परिवर्तन हो सकता है। 17 नंबर कंप्लीट। 17 नंबर अभी कंप्लीट होने वाला है, 16 कंप्लीट हो चुका है। 17
देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? अभी मैंने शुरू में बताया था कि पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला एक ऊतक होता है, उस ऊतक का नाम है फ्लोएम। देखिए, अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके 8 में और 9 में भी ये चैप्टर है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा वो है सूर्य। ठीक है, याद रखेंगे, सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है और सभी ग्रहों इसे के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी का परिक्रमा चांद करता है। 20 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। ऊर्जा को जूल से मापा जाता है और यह कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। कार्य और ऊर्जा को आप अच्छे तरीके से क्लास 9 में समझेंगे। आई होप आप क्लास 9 में जल्द ही आने वाले हैं। चलिए, आपको मैंने 20 प्रश्न जो कराया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद करें और पढ़ें और अपने एग्ज़ाम में 100% लाने की कोशिश करें, A+ का ग्रेड। ठीक है, तो आप इस PDF को जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए और इस PDF को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इस PDF के माध्यम से वो पढ़ाई करें और इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि पढ़ाई करने में और भी मज़ा आ जाए उसे। धन्यवाद।